भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां बेटी या जवाई से पैर छिलवाते हैं। दूसरी चीज, आजकल चूंकि मॉडर्नाइजेशन है तो वैसे तो कायदा ये कहता है कि जवाई के पैर छुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नारायण है। पदवी की बात है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पदवी की बात है। तो हमारे यहाँ जब जवाई के पैर छुए जाते हैं तो उसका रीजन यही है। अब अगर वो उल्टा छुएगा, क्योंकि मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो शास्त्र पुराण में लिखित वर्णन है, तो जब वो उल्टा छुएगा तो क्या होगा? हमारे को रिवर्स होगा, हमारे पुण्यों का क्षीण होगा। अब जो बेटी के बच्चे हैं, जो बेटी के बच्चे हैं वो पैर नहीं छू सकते। किसके? अपने मामा। वो अपने नाना नानी के तो छू सकते हैं, लेकिन मामा पैर नहीं छिलवा सकता। मामा पैर छुएगा क्योंकि वहां ज्येष्ठ हो गए, वो बड़े हो गए। तो मामा को वहां अपनी भांजे या भांजे के चरण स्पर्श कर रहे हैं। शास्त्र का दर्शन है, इससे उसको कोटि कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर वो भांजा या भांजी मामा के पैर छूते हैं तो उससे कोटि कोटि गुना हानि होती है उसको। ये शास्त्रीय दर्शन। मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो सर्च करेंगे तो उसमें बहुत ब्रीफ से मैंने इसको बताया है। और नाना नानी के लिए छुएंगे? नाना नानी तो उनके लिए माता पिता दादा दादी जैसे ही हैं, उनके तो वो छुएंगे, लेकिन मामा के नहीं छुएंगे। आपने शायद देखा हो कई जगह पर इस बात को बहुत फॉलो किया जाता है कि मामा जो होता है वो भांजे भांजियों के पैर छूता है, ना कि छिलवाएगा। वो कभी नहीं छिलवाएगा, भूल के भी नहीं छिलवाएगा। और छिलवा लिया तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी, अपने आप में फील करेगा वो। एक दूसरा, जवाई जब बेटी ब्याह गई, वैसे तो बेटियों से पैर छिलवाई नहीं जाते, लेकिन ब्याहने के बावजूद भी जब वो ब्याह गई फिर तो बात ही अलग हो गई, क्योंकि वो आपकी रही नहीं है। पहली बात तो हमारा तो था ही नहीं। अब वो नारायण के साथ, ज्येष्ठ के साथ ब्याह गई है, तब भी आकर वो चरण वंदना नहीं, प्रणाम कर सकती है, राम राम कर सकती है, सब कर सकता है जवाई या बेटी जो भी हैं, लेकिन चरण स्पर्श नहीं करेंगे। ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब आपने विदा करा था तब आपने चरण स्पर्श करे थे, तब आपने ढोक दिया था, लेकिन अब ये उल्टा हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल वैदिक परंपरा की बात है। जो अपनी वैदिक परंपरा है उसका दर्शन है। बाय डिफॉल्ट ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा है। चूंकि अभी क्या हो रहा है, अभी के दशक में ऐसा चल रहा है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो ओल्ड एज है, हम उनसे बड़ों से पैर कैसे छिलवा लें। मैं कहता हूं मत छिलवाओ, लेकिन छुओ भी मत छिलवाइए, कोई इशू नहीं है, आप उनसे छिलवाएं, लेकिन छुओ भी मत। लेकिन अगर वो जवाई के पैर छूते हैं तो उनको करोड़ों अरबों गुना पुण्य की प्राप्ति का भी लिखा हुआ होता है एज ए नारायण और नारायणी। उस पुण्य की प्राप्ति की चर्चा बताई गई है। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। कई जगह ऐसा होता है कि इस चीज को फॉलो कर पाते हैं, कई जगह मैंने जैसे इस तरफ देखा है, राजस्थान में देखा और हरियाणा के कुछ जगहों देखा जहाँ बेटियां छू रही हैं या प्रणाम कर रही हैं या पैर ढोक दे रही हैं, वो ठीक नहीं है। वो ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ उसका दर्जा बहुत ऊपर है। हमारे यहाँ स्त्री का दर्जा बहुत ऊपर है साहब, उसकी गणना नहीं कर सकते। जिसमें कन्या का दर्जा तो अनंत ऊपर है। तो वो तो जननी है, वो तो शक्ति है, वो तो जगदम्बा है, वो तो लक्ष्मी है, और वो जननी है। सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम उससे पैर नहीं छिलवाते। पैर स्त्री अपने पुरुष के छू सकती है, क्योंकि वहां फिर वो नारायण वाली व्यवस्था आ गई। बाकी हर जगह ये चीज लागू नहीं है, हर जगह ये चीज लागू नहीं होती। तो फैमिली से फिर रिलेटेड जो भी उस पद पर है वो कोई भी नहीं लेंगे उस प्रणाम को, उस चरण स्पर्श को। प्रणाम राम राम वो ठीक है, वो अच्छी बात है, तो उसे समझना बहुत जरूरी है। ये उसका रीजन है।